दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता गुजरात दौरे पर हैं और गुजरात दौरे में उन्होंने पार्टी के नेताओं से और अन्य तमाम लोगों से मुलाकात की है। ये दौरा उनका ऐसे समय तय किया गया है जब 2 दिन पहले कांग्रेस का जो मुख्यालय अहमदाबाद में है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो यूथ हैं, जो यंग लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उन्होंने काफी हंगामा किया था, प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता के तौर पे, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जमकर प्रहार किया था, तो उसके बदले में एक तरह से प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने और उनके यूथ विंग के लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए। वहाँ क्लैश भी हुआ और पुलिस ने एफआईआर वगैरह भी किया, कुछ लोगों को हिरासत में भी लेने की चर्चा है, सुनी है मैंने। लेकिन गुजरात में क्या होता है सबको मालूम है कि सत्ताधारी जो दल है वो कैसे वहाँ पर आचरण करता है लोगों के साथ, खासकर प्रतिपक्षियों के साथ। तो ये कोई बताने की बात नहीं है, एवरीबडी नो अबाउट गुजरात। लेकिन दोस्तों, ये जो गुजरात दौरा है, बड़ा साहस दिखा रहे हैं राहुल गांधी। बहुत ही दिलचस्प बात उन्होंने कही है गुजरात में आज अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। उन्होंने ये कहा कि हम गुजरात अगली बार बीजेपी को हरा देंगे। अब ये कुछ ऐसी बात है जो गले से उतरती नहीं। ठीक है, बीजेपी से जितनी असहमति हो किसी की या जितनी आलोचना उसकी कर ले, क्योंकि आलोचना के कारण भी हैं और आलोचना के लिए जगह भी होनी चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत है गुजरात में, अब आप देखिए जिन जिन प्रदेशों में बीजेपी मजबूत होती है हिंदी क्षेत्र में, लोग कहते हैं कि यहाँ गुजरात जैसा हो गया है। यानी गुजरात एक प्रतीक बन गया है, एक उदाहरण बन गया है कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में अच्छा परफॉर्म कर रही है तो लोग कहते हैं गुजरात बन गया है मध्य प्रदेश। अगर वो बेहतर परफॉर्म कर रही है छत्तीसगढ़ में तो लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ भी लगता है गुजरात बनेगा। तो ये हाल है, गुजरात का मतलब बीजेपी। और जबकि एक समय ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, इतना बड़ा गढ़ होता था कि तूती बोलती थी कांग्रेस की, जिला से लेकर तहसील तक, गांव से लेकर के और कस्बे तक। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कितनी बड़ी बड़ी विभूतियां कांग्रेस की जो हैं गुजरात की हैं, गुजरात उनकी पृष्ठभूमि है। लेकिन आज की तारीख में समूचे गुजरात में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल एक ही मिला है कांग्रेस पार्टी को, और वो है बनासकांठा से। और बनासकांठा से जो मिला है जेनी बेन ठाकुर, वो चुनाव जीती हैं। उनको 48.83% वोट मिला और बीजेपी का कैंडिडेट जो थी वो रेखा बेन, उनको 46.62% वोट मिला। तो बहुत बड़ा गैप तो नहीं है, लेकिन शानदार जीत मानी जाएगी कि कांग्रेस पार्टी ने बनासकांठा का इलाका जो ट्राइबल डोमिनेटेड है, काफी पिछड़ा भी है, वहां पे चुनाव जीत लिया। जबकि बीजेपी को अनुमान बिल्कुल नहीं था कि वो बनासकांठा हार भी जाएंगे। तो जहां तक पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की गुजरात में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मानी जाएगी, सिर्फ एक सीट मिली है। और आम आदमी पार्टी तो जानते ही हैं उसकी तो कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि 4 ही सीट उसको असेंबली में भी मिली थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के प्रचंड बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में इस बार मिला। और अमित शाह तो बहुत ही जबरदस्त मार्जिन से चुनाव जीते थे, मतलब उनका मार्जिन लाखों में था, काफी बड़ी बड़ी मार्जिन थी। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में अगर कांग्रेस का कोई नेता अगर कहता है कि वो अगला चुनाव, यानी असेंबली का 2027 में होने वाला चुनाव, वैसे ही हरा देगा भारतीय जनता पार्टी को जैसे अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को इंडिया अलायंस के उम्मीदवार ने हरा दिया, यानी अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिस तरह उन्होंने हराया। अब ये बात जो है राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अयोध्या की तरह बीजेपी को हरा देंगे। यानी अयोध्या जो गढ़ अपने को बीजेपी अपना समझती है कि उसका गढ़ है, क्योंकि राम मंदिर वहां पर का लोकार्पण हुआ है, उसका प्रधानमंत्री ने बड़े उत्सव पूर्वक, बड़ा जलसा पूर्वक सब कुछ किया। मंदिर का लोकार्पण जो है काफी बाद में होना था, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले करा दिया गया ताकि उसका फायदा उठाया जा सके। इसके बावजूद अयोध्या की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया, और वो अवधेश प्रसाद आज पूरे देश विदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो राहुल गांधी ने एक एक रूपक खड़ा किया, और वो ये कि हम अयोध्या की तरह गुजरात को भी जीतेंगे। तो ये उत्साहित
काफी करने वाली उनकी टिप्पणी थी कांग्रेसमैन को, कांग्रेस के लोगों को गुजरात में, और तालियां भी खूब बजी हैं। आज जब मैं देख रहा था टेलीविजन पर जो फुटेज दिखाई दे रहा था उसके हिसाब से खूब तालियां बजी राहुल गांधी को। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या अयोध्या की तरह गुजरात को जीत पाएंगे राहुल गांधी? क्योंकि उत्तर प्रदेश और गुजरात में फर्क है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ एक बहुत स्ट्रांग एलाई है, उसका नाम है समाजवादी पार्टी, जो सूबे की सबसे बड़ी अगर दो बड़ी पार्टियां सबसे बड़ी हैं तो उनमें से एक वो है, एक बीजेपी और एक समाजवादी पार्टी। उसने राज भी किया है, कई बार सरकार भी बनी है। तो समाजवादी पार्टी की तरह न तो गुजरात में कांग्रेस के पास आज की तारीख में कोई एलाई है, और न ही स्वयं कांग्रेस पार्टी के पास कोई खास जनाधार है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत जनाधार नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी से उसको बहुत बड़ी ताकत मिली। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी में कांग्रेस के प्रति काफी आकर्षण था, तो यह भी एक कारण है। गुजरात में ये दोनों चीजें एप्लीकेबल नहीं हो रही हैं। गुजरात में कोई एलाई नहीं है कांग्रेस पार्टी के साथ, तो कैसे जीतेगा? अगर आम आदमी पार्टी, चलो मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी एलाई बन जाएगी 2027 के चुनाव में, थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लें, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी इस हालत में है गुजरात में स्वयं भी कि वो कांग्रेस की कोई मदद कर सके? एक ही रास्ता है, वो है कांग्रेस अपने को रिवाइव करे। और कांग्रेस कैसे रिवाइव करेगी? अगर वो गुजरात में पटेल समुदाय, इसके अलावा जो ठेठ ओबीसी कम्युनिटी है, ठेस जो ट्राइबल कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी है, इन वर्गों में मेहनत से ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करे और उनके बीच से लीडरशिप इवॉल्व करे। क्योंकि अब तक लीडरशिप में इन वर्गों के लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता रहा है, हाल के कुछ वर्षों से ये देखा गया है। और अगर आप देखिए यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान भी अगर चाहते गुजरात में पार्टी को रिवाइव करना, उसको उसका सुदृढ़ीकरण करना, तो हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। अब आप देखिए एससी कम्युनिटी वहां 6.74% है, एसटी कम्युनिटी यानी आदिवासी समुदाय 14.75% है। ये 2011 की जनगणना के आधार पर मैं कह रहा हूं। तो 14.75% तो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल पॉपुलेशन है। पटेल समुदाय जो अलग अलग श्रेणी के पटेल हैं वो भी 20% से ज्यादा माने जाते हैं। ओबीसी कम्युनिटी के बारे में लोग कहते हैं कि वो भी 45% 46% से ऊपर है। तो ऐसे में ये एक बहुत स्ट्रांग ब्लॉक बनता है अगर 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 कांग्रेस इस क्षेत्र में काम करे तो इसलिए दोस्तों मैं समझता हूं कि राहुल गांधी उत्साह तो भर रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्रैग्मेटिक होने की भी जरूरत उनको है अगर वो सचमुच भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में रिप्लेस करना चाहते हैं। केवल कहने से नहीं होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारा चैनल आप देखते हैं, हमारे इस शो पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमें शाबाशी, अगर कोई आलोचना का बिंदु हो तो वो भी भूलिएगा मत, वो जरूर आप मेंशन कीजिए टिप्पणियों में, बॉक्स में, और हम जरूर अपनी कमी दूर करने की कोशिश करेंगे। और चलते चलते फिर एक रिक्वेस्ट आपसे, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि ये पत्रकारिता का ठेठ मंच है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।